हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजीवे एसआर। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड को शेयर करें। तो देखो, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको करवाऊंगी यूनिफॉर्म स्पीड, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में माइनर सा डिफरेंस है। उस डिफरेंस को मैं अब क्लियर करवाऊंगी, ठीक है। तो देखो, जो यूनिफॉर्म स्पीड है उसको कांस्टेंट स्पीड भी बोला जाता है। कांस्टेंट का मीनिंग क्या होता है? सेम वैल्यू होना, ठीक है। तो क्या होगी भी, कब हम किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है कि यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, उसके लिए क्या कंडीशन होती है यूनिफॉर्म स्पीड में? ए बॉडी हैज ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट इज ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। जब कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है हर इंटरवल में इक्वल ही टाइम में, तो उसको क्या बोला जाता है? यूनिफॉर्म स्पीड बोला जाता है, ठीक है। तो तब हम बोलेंगे कि उस बॉडी की क्या है, एक यूनिफॉर्म स्पीड है। क्यों? क्योंकि उसने क्या है, हर इंटरवल में सेम डिस्टेंस को कवर किया है विद सेम टाइम के साथ, ठीक है। जैसे मैं अब एग्जाम्पल से क्लियर करवाऊंगी कि कैसे इक्वल डिस्टेंस कवर करते कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। जैसे ये है ए, देखो, जब कोई भी ए क्या उसकी इनिशियल पोजीशन है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की, तो जो मूविंग बॉडी है वो मूव करती है ए से बी पे, ठीक है। जब कोई भी मूविंग बॉडी ने क्या किया, 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया और कहाँ पहुंच गया, वो बी पे, और टाइम कितना लिया है उसने? 1 सेकेंड का लिया, ठीक है। बट जैसे वो बी से सी पे गया तो तब भी क्या है, डिस्टेंस वही 5 मीटर का, और टाइम कितना लिया है? 1 सेकेंड ही लिया है, ठीक है। और जब सी से डी पे गया है तो तब भी उसने 1 सेकेंड का टाइम लेके क्या किया, 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। तो देखो, इस कंडीशन में क्या हुआ है, एक तो देखो इंटरवल क्या क्या बन रहे हैं, ए बी, बी सी और सी डी, ठीक है। जब कोई भी बॉडी ए से बी पे गई है तब भी उसका डिस्टेंस सेम है और टाइम भी सेम है, ठीक है। बी से सी का भी डिस्टेंस सेम है और टाइम भी सेम है। सी से डी का डिस्टेंस भी सेम है और क्या है, टाइम भी वही सेम है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो ये बॉडी है इसने क्या किया है, एक इक्वल डिस्टेंस को कवर किया है इक्वल टाइम में, ठीक है। तो तब हम बोल सकते हैं कि उस बॉडी की क्या है, एक यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, देखो यहाँ से, जैसे कि मैंने क्या बताया है, कोई भी ऑब्जेक्ट है ए से बी पे गया है, जब वो मूविंग ऑब्जेक्ट ए से बी पे जाता है तो 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है 1 सेकेंड में, ठीक है। बट जैसे वो बी से सी पे आता है तब भी वो 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है 1 सेकेंड में। सी से डी पे आता है तब भी 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है 1 सेकेंड में। तो इसका मीनिंग क्या है, देखो क्या इंटरवल बने हैं, एक तो ए बी, एक बी सी और एक क्या बना है, सी डी, ठीक है। ये तीन है, तीनों का देखो डिस्टेंस 5 मीटर है, ठीक है। और टाइम भी क्या है, वही 1 सेकेंड है। तो इसका मीनिंग क्या है भाई, देखो क्या बोला गया था इसकी डेफिनेशन में भी, जब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मूविंग बॉडी सेम डिस्टेंस को कवर करती है विद सेम टाइम में, तो वो क्या होती है, उसकी यूनिफॉर्म स्पीड होती है। देखो इन तीनों का डिस्टेंस भी सेम है और टाइम भी सेम है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, जो बॉडी यहाँ से मूव करेगी उसकी क्या होगी, एक यूनिफॉर्म स्पीड होगी, ठीक है। जो मैंने यहाँ दिखा रखा है, देखो डिस्टेंस क्या है, ए बी D1 है, बी सी D2 है, सी डी D3 है, ठीक है। जो तीनों के तीनों D1 D2 D3 क्या है, 5 मीटर है। टाइम देखो, ए से बी का माना मैंने T1 टाइम, बी से सी का मान लिया T2 टाइम और सी से डी का मान लिया T3 टाइम। तो तीनों ही इक्वल है। तो इसका मीनिंग क्या, हम क्या रख सकते हैं, D1 D2 और D3 तीनों इक्वल है, जो किसके इक्वल है, 5 मीटर के, ठीक है। T1 T2 और T3 भी तीनों इक्वल है, वो किसके इक्वल है, 1 सेकेंड के। तो इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, जो बॉडी है उसकी जो स्पीड है वो क्या है, एक यूनिफॉर्म स्पीड है, ओके। तो ये होती है यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखो ये तो है यूनिफॉर्म स्पीड, अब मैं आपको करवाऊंगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी सेम ही है यूनिफॉर्म स्पीड के, बस इसमें क्या होता है, डायरेक्शन दी होती साथ में। यूनिफॉर्म स्पीड में हम कोई भी डायरेक्शन नहीं कर लेते, बट जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जो मैं आपको अच्छे से करवा चुकी हूँ। वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके साथ क्या होगी, डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो देखो ऐसे ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, कब हम बोलेंगे किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को कि इसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, तो उसकी क्या कंडीशन होती है,
A body has a uniform velocity if it is cover equal distance in equal interval of time in a particular direction। ठीक है, तो यहाँ पे मेन पॉइंट ये है पर्टिकुलर डायरेक्शन, क्योंकि देखो ये तो हमने स्पीड में भी पढ़ा था कि इक्वल डिस्टेंस को कवर करेगा इक्वल टाइम में। ठीक है, बट इसमें क्या है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ से ये मूव कर रहा है तो ये कौन सी डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इस साइड मूव करेगा तो हम वेस्ट डायरेक्शन बोलेंगे, ऊपर की साइड करेगा तो नॉर्थ, नीचे की साइड होगा तो साउथ। ठीक है, तो ये डायरेक्शन साथ में होती है तो वो क्या होती है, वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म में क्या होता है, यूनिफॉर्म के लिए आपको याद रखना है कि टाइम और जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या याद रखना है हमें, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। ठीक है, ये कंडीशन याद रखनी है। और क्या है, इन ए गिवन डायरेक्शन या पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, ये मेन चीज़ है वेलोसिटी में। ठीक है, जो यूनिफॉर्म होगी, अगर स्पीड होगी तो ये डायरेक्शन नहीं लेंगे, बस ये लेंगे इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर वेलोसिटी की बात हो रही है तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम गिवन डायरेक्शन। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल करवाऊँ, वही सेम होगा जैसे ऑब्जेक्ट है जो हमने पीछे भी मैंने अभी एग्जांपल करवाया स्पीड वाले केस में। तो इसमें क्या होगा, देखो यहाँ से बॉडी ने मूव करना स्टार्ट किया, बी पे पहुंचा तो क्या किया, 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है 2 सेकेंड में। ठीक है, ऐसे बी से सी पे गया तब भी देखो ए से बी का भी डिस्टेंस 10 है, बी से सी का भी 10 है और सी से डी का भी क्या है, डिस्टेंस 10 है। ठीक है, 10 मीटर है। ओके, तो यहाँ पे मीटर लगाना है। तो देखो जब ए से बी पे पहुंचा तो 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया मूविंग ऑब्जेक्ट ने 2 सेकंड में। ऐसे बी से सी के ऊपर गया तो 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है 2 सेकंड में, और सी से डी पे गया फिर 10 मीटर का डिस्टेंस किया है 2 सेकंड में। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है कि ये मूविंग बॉडी है जो क्या कर रही है, इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, क्योंकि देखो टाइम 2 सेकेंड का है हर जो डिस्टेंस है उसमें, और टाइम जो डिस्टेंस है वो भी सेम है, और किस साइड में मूव कर रही है ये बॉडी, ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये है इसका। और देखो जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ना, ये भी हर टाइम में पॉसिबल नहीं होती। क्यों नहीं होती है, जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है बस ये तभी पॉसिबल होगी जब क्या, कोई पाथ क्या हो, स्ट्रेट लाइन हो, कोई भी ट्रैफिक ना हो, भीड़ भाड़ ना हो। क्यों, क्योंकि अगर ट्रैफिक होगी, जाम लगा होगा तो हमारी जो हम व्हीकल है, कुछ भी है, गाड़ी है, कार है, तो उसकी जो स्पीड है वो कम ज़्यादा होती रहेगी। ठीक है, कम ज़्यादा होगी तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो उसकी नहीं होगी। क्यों, क्योंकि वो कभी तो तेज़ होगी, वो कभी स्लो होगी। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है कि जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है वो कब पॉसिबल होती है, ओनली तब पॉसिबल होगी जब पाथ स्ट्रेट लाइन हो, भी कोई भी उबड़ खाबड़ ना हो। ठीक है, और क्या हो, ट्रैफिक ना हो, तो तब जाके एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी पॉसिबल होती किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी पॉसिबल ओनली ए स्ट्रेट लाइन पाथ वेयर नो ट्रैफिक। ठीक है, जहाँ कोई भी भीड़ भाड़ ना हो। ठीक है, तो जैसे मैं आपके एग्जाम्पल से करूँ, अगर पाथ ऐसा है, ये पाथ है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, यहाँ से ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करेगा, यहाँ थोड़ा स्लो होगा। ठीक है, फिर यहाँ से मूव करना स्टार्ट होगा, फिर स्लो होगा। जैसे ब्रेकर लगे होते हैं तो ब्रेकर पे आगे क्या होता है, स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है। ठीक है, अगर पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, कोई भी यहाँ पे ट्रैफिक नहीं, भीड़ भाड़ नहीं है, तो हम सेम स्पीड से उस जो हमारा साधन है, कुछ भी है, व्हीकल है, उसको सेम स्पीड से यहाँ से चला सकते हैं। ठीक है, बट अगर पाथ ही क्या ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी तो कभी तो जो व्हीकल है, कभी तो उस ऑब्जेक्ट की जो मूविंग बॉडी, कभी तो उसकी स्पीड हाई होगी, कभी लो होगी, कभी हाई होगी, कभी लो होगी। ठीक है, बट जो स्ट्रेट लाइन पाथ है उसमें तो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही ट्रैवल करेगा। क्यों, क्योंकि साथ में डायरेक्शन भी गिवन होगी। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। सेम वही करना है, इसमें भी देखो ए बी D1 डिस्टेंस है, बी सी D2 डिस्टेंस है। देखो यहाँ पे मैं ये मान लूँ D1 है, ये D2 है, ये D3 है, तो D1 D2 D3 इक्वल है 10 मीटर के। टाइम है जो A से B का वो T1 है, B से C का T2 है, C से D का T3 है। ठीक है, तो T1 T2 T3 भी इक्वल है 2 सेकेंड की। इसीलिए क्या होता है, जो ये बॉडी मूव कर रही है, ये मूव कर रही है विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो अब देखो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है। नॉन यूनिफॉर्म में आपको याद रखना है कि टाइम तो इक्वल होगा, टाइम तो इक्वल होगा, बट
डिस्टेंस जो वो कवर करेगी बॉडी वो क्या होगी, अनइक्वल होगा। ठीक है, तो ये याद रखना है भाई। इसमें क्या है, एक चीज अपोजिट होगी दूसरे के। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, इफ ए बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। देखो डायरेक्शन लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है वेलोसिटी के केस में। ओके, तो क्या है इसमें भी, जब कोई भी बॉडी क्या है अनइक्वल डिस्टेंस को कवर करेगी किसमें, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो वो क्या होती है, उसकी उस मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कैसी होगी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो देखो जो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो उसका मैं आपको एग्जांपल करवाऊँ, जैसे मैंने यहाँ पे दिखा रखा है ये। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, देखो इस एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, वही पाथ दिखा रखा है, ए से बी, बी से सी और सी से डी। ठीक है, देखो क्या कंडीशन थी, अनइक्वल डिस्टेंस था, अनइक्वल डिस्टेंस विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल टाइम था। ठीक है, ये कंडीशन बताई गई है। तो यहाँ से देखो, जब यहाँ से ये है ए से बी पे गया, तो उसने क्या किया, जब कोई भी ऑब्जेक्ट ए से बी पे जा रहा है तो उसका डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर है, और वो टाइम कितना ले रहा है, ए से बी पे जाने में 2 सेकंड का टाइम ले रहा है। ठीक है, बट जैसे ही कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट बी के ऊपर पहुंचेगा, फिर वो सी के ऊपर जाएगा, तो ये डिस्टेंस उसका अलग होगा। ए से बी तक आने में उसने कवर किया है 10 मीटर डिस्टेंस और 2 सेकंड में। ठीक है, बट जैसे वो बी से सी पे जाएगा, टाइम तो लेगा वो 2 सेकंड का ही, लेकिन वो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, 15 मीटर। ठीक है, देखो यहाँ तो 10 मीटर किया था, लेकिन सेम टाइम में यहाँ 15 मीटर कवर किया, तो इसका मीनिंग क्या, उसकी स्पीड तेज हो गई है। ठीक है, बट जैसे ही वो सी से डी पे जाएगा, टाइम तो वही 2 सेकंड का लेगा, तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, 20 मीटर। ठीक है, तो ये केस होता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। क्या बताया मैंने, देखो हर इंटरवल में ये अनइक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है विद इक्वल टाइम के साथ। ठीक है, जो ए से बी पे गया, इस पाथ को कवर करने में कितना डिस्टेंस लिया उसने, 10 मीटर का, और टाइम लिया है 2 सेकंड का। ठीक है, बट बी से सी का जो पाथ इसने ये कवर किया, इसका डिस्टेंस कितना आया है, 15 मीटर आया है, और टाइम वही 2 सेकंड लिया है। सी से डी का कितना है, 20 मीटर आया। तो मैं इसमें क्या लिखूंगी, जो ए बी है उसका जो डिस्टेंस D1 है वो कितना है, 10 मीटर। जो BC है, जो डिस्टेंस हमने D2 माना है वो आया है 15 मीटर, और जो CD है डिस्टेंस D3 है वो आया है 20 मीटर। ठीक है, अब देखो जो डिस्टेंस D1 है इसमें उसने टाइम लिया है, जो मूविंग ऑब्जेक्ट है 2 सेकंड का, T2 भी टाइम 2 सेकंड का, जो B से C का, और T3 भी टाइम कितना लिया है, 2 सेकंड का। तो देखो कंडीशन हमारी वही फॉलो होगी कि अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो डिस्टेंस हर कंडीशन में अलग अलग है, तो इसमें हम बोल नहीं सकते कि D1 D2 D3 इक्वल है, इसको हम ऐसे करेंगे, इसका मीनिंग क्या है, ये इक्वल नहीं है, बट जो टाइम है तीनों का वो इक्वल है। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो अब मैं आपको कहूँगी भाई किन कंडीशन में जो वेलोसिटी है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की, मूविंग बॉडी की, वो चेंज होती है। तो 2 वे हैं जिनकी वजह से जो मूविंग ऑब्जेक्ट है या मूविंग बॉडी है उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। तो 2 वे वो कौन कौन से, 2 तरीके कौन कौन से हैं, देखो बाई चेंजिंग द स्पीड ऑफ ए बॉडी। देखो जो वेलोसिटी होती है ना, वेलोसिटी में क्या है, स्पीड भी कंटेन होती है। देखो वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, स्पीड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, स्पीड भी होती है साथ में, और इसमें क्या है, डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, तो देखो जब हम क्या करेंगे, स्पीड को चेंज करेंगे तो वेलोसिटी में भी तो चेंजमेंट आएगा। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी होती ही क्या है, स्पीड प्लस डायरेक्शन होती है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, जब स्पीड में चेंज किया जाएगा तो उसकी वेलोसिटी में भी चेंज आएगा। ओके, सेकंड केस में क्या है, बाय कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट बट बाय चेंजिंग द डायरेक्शन। अब देखो अगर हम स्पीड को कांस्टेंट रख लें, स्पीड को चेंज नहीं कर रही हैं बट डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं, तब भी क्या है, वेलोसिटी चेंज होगी। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो क्या बताया है मैंने भाई, जो वेलोसिटी है वो चेंजिंग कैसे चेंज होता है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, अगर हम स्पीड को चेंज करते तब भी वेलोसिटी चेंज होगी, बट अगर स्पीड को हम कांस्टेंट रखें, इसको चेंज ना करें और डायरेक्शन चेंज हो रही है, तब भी वेलोसिटी क्या है, चेंज होती। क्यों, जैसे मैंने बताया था
कि ये है कोई भी ऑब्जेक्ट ईस्ट डायरेक्शन में मूव करता है, या फिर मैं ऐसे कर लूँ कि नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर हम उसकी साउथ डायरेक्शन लेंगे तो वो नेगेटिव होगी, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि जब डायरेक्शन में चेंज होता है तो वेलोसिटी भी उस मूविंग ऑब्जेक्ट की चेंज होगी। ये दो कंडीशन है। तो अब मैं आपको इसका डायग्राम बताऊंगी, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का डायग्राम क्या बनता है, ठीक है। देखो यहाँ पे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का डायग्राम क्या होता है, आपको याद रखना है भी। जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, एक तो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एक क्या है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। देखो जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ना, इसका जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा? स्ट्रेट लाइन, जो मैं अब आपको ड्रा करके दिखाऊंगी। और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ कैसा होता है? कर्व्ड होता है, ठीक है। तो ये कैसे आएगा? देख, अगर मैं आपको कंडीशन दिखाऊं, देखो क्या था इसमें, मैं एग्जांपल से समझाऊंगी। ए बी सी और डी, ये केस है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, ओके। देखो यहाँ से यहाँ गया कोई भी ऑब्जेक्ट, ये कवर किया 5 मीटर डिस्टेंस, किसमें? 1 सेकंड में, ठीक है। बी से सी पे गया, फिर 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया है 1 सेकंड में। सी से डी पे गया कोई भी ऑब्जेक्ट, तो 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया है कितने सेकंड में? 1 सेकंड में, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी बन रही है ना, 5 5 5 सेम है, ठीक है। तो इसका ग्राफ देखेंगे हम कैसा बनेगा। ग्राफ में हमें क्या करना होता है, एक होती है वाई एक्सिस, एक होती है एक्स एक्सिस, जो मैंने यहाँ रिप्रेजेंट की है, ठीक है। देखो वाई एक्सिस पे हमेशा हम लेते हैं वेलोसिटी के केस में डिस्प्लेसमेंट, क्या लेते हैं? डिस्प्लेसमेंट, ओके, इस डायरेक्शन में। और जो एक्स एक्सिस होती है उस पर हम दिखाते हैं टाइम को, ठीक है। अगर आप स्पीड का केस लोगे, यूनिफॉर्म स्पीड का, तो यहाँ आप दिखाओगे डिस्टेंस और यहाँ दिखाओगे टाइम, ठीक है। बट हम अब क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी ले रहे हैं, तो वेलोसिटी होती क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, जिसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या है? डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ क्या है? टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नंबरिंग डालूंगी, क्या क्या होंगे? 5 10 15 20 इक्वल इक्वल में, ठीक है। तो नीचे टाइम में क्या डाला? 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, ठीक है। ये मैंने यहाँ टाइम डाल दिया। अब देखो फर्स्ट कंडीशन में क्या है, अभी 1 सेकेंड में 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। 0 से स्टार्टिंग की, देखो 1 सेकेंड 5 मीटर, तो यहाँ पे आएगा। फिर देखो यहाँ से बी से सी पे 5 मीटर है, बट ए से सी पे हम देखेंगे 5 ये 5 ये 10 हो रहा है, ठीक है। तो और जो टाइम है वो कितना हो रहा है? 1 सेकेंड का ये, 1 सेकेंड का ये, तो 2 पे लेंगे हम, ठीक है, यहाँ से, तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। थर्ड कंडीशन में क्या है? देखो 5 ये 5 ये 5 ये 15 होगा, और डिस्टेंस कितना, टाइम कितना होगा? 3 सेकेंड, तो ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो फिर मैं इसको यहाँ से ड्रा करूँगी ऐसे, तो ये क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है। तो ये इसका ग्राफ हमने देख लिया, तो कैसा आया है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया है। ये किस कंडीशन का है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे भी दिखा रखा है ये वाला, ये किसका? यहाँ पे टाइम दिखा, ये डिस्प्लेसमेंट है। वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट को दिखाते हैं, एक्स एक्सिस पे हम टाइम को दिखाते हैं। तो इसका आता है एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ये किस कंडीशन का है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, ठीक है। और ये इस साइड में है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, जो कर्व्ड में बनेगा। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का भी मैं आपको करके दिखाऊंगी कि ये कैसे बनता है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म में हम क्या लेंगे? देखो यहाँ से ए बी सी और डी, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में क्या किया है? यहाँ से यहाँ तक का मैं दिखा दूँ आपको कि ये क्या है? 2 मीटर डिस्टेंस 1 सेकेंड में, ठीक है। बट आगे इसने लिया है 4 मीटर डिस्टेंस, वही 1 सेकेंड में। फिर सी से डी पे गया है, ये क्या है? 6 मीटर डिस्टेंस, वही 1 सेकेंड में। इसका मैं आपको डायग्राम ड्रा करके दिखाऊंगी। देखो हर कंडीशन में डिस्टेंस ये अलग अलग कवर कर रहा है मूविंग ऑब्जेक्ट। देखो ए से बी में टाइम तो वही सेम है, 1 सेकेंड में 2 मीटर किया, बट नेक्स्ट में बी से सी में वही 1 सेकेंड में 4 मीटर किया, नेक्स्ट में सी से डी में 1 सेकेंड में 6 मीटर किया। अभी हर इंटरवल पे ये अलग अलग डिस्टेंस को कवर कर रहा है, बट टाइम ये सेम ले रहा है, ठीक है। तो वही इसमें भी दिखाएंगे हम। देखो ये है एक्स एक्सिस और ये क्या है? वाई एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस पे हम क्या दिखाते हैं? डिस्प्लेसमेंट को, और एक्स एक्सिस पे किसको दिखाया जाता है? टाइम को, ठीक है। एक्स एक्सिस पर किसको दिखाते हैं? टाइम को। तो देखो यहाँ पे क्या है? 2
4 6 8 10 12 14। ठीक है, आगे भी आप लिख सकते हो इसको 16, ऐसे है। तो यहाँ पे देखो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। आप इसको स्केल की हेल्प से भी ड्रा कर सकते हो। मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि कैसे इसका ग्राफ बनता है। जब आप इसको स्केल से करोगे ना, जो ग्राफ पेपर आता है उसके ऊपर बनाओगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से ड्रा होगा ये ग्राफ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या है, 2 मीटर डिस्टेंस 1 सेकेंड में। देखो 1 सेकेंड में ही क्या कर रहा है, 2 मीटर डिस्टेंस को कवर कर रही है मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेकेंड कंडीशन में देखो 4 मीटर का डिस्टेंस, ये है 2 का, ये तो टोटल तो 6 मीटर हो गया। 6 मीटर डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं 2 सेकेंड में। ठीक है, तो यहाँ से हम लेके जाएंगे तो यहाँ होगा। ऐसे ही नेक्स्ट में क्या है, देखो 6 ये 12 का कर रहा है ये कितने सेकंड में, 1 2 3 सेकंड में, तो ये 12 का होगा। तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा। तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होगा। जब आप इसको ग्राफ की हेल्प से बनाओगे तो ये अच्छे तरीके से बनेगा। ठीक है, तो क्या सीखा है हमने, मेनली मेरा मकसद क्या है बताने का कि जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है उसका ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन, और जो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ क्या बनता है, कर्व्ड शेप में बनता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। अगर फिर भी आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, बेल आइकन के बटन कॉल पे प्रेस कीजिए ताकि मैं आगे और वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।